मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की सेकेंड यूनिट का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्लाउड एनालिटिक्स के बारे में भी देखेंगे। दोनों के ही बारे में, क्लाउड एनालिटिक्स के बारे में तो शॉर्ट नोट लिखने आता है, मगर क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट पर एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरजीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसको देखते हैं आज। लेट्स सी इट। Cloud monitoring and cloud service management tools allow cloud provider to ensure optimal performance and continuity and efficiency in virtualized on-demand environment। जो क्लाउड मॉनिटरिंग और जो क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट होते हैं, ये ऐसे टूल होते हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर को इंश्योर करते हैं, मदद करते हैं कि उनके द्वारा जो दी गई सर्विस हैं वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की होंगी, कंटिन्यूस होंगी और एफिशिएंसी होंगी इन वर्चुअलाइज्ड एंड ऑन डिमांड एनवायरनमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट, द डिलीवरी ऑफ डायनेमिक क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन सर्विसेज डज नॉट अकर इन वैक्यूम। जो भी ये डिलीवरीज होती हैं डायनेमिक और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्लेटफॉर्म की, एप्लीकेशन सर्विस, वो वैक्यूम नहीं होती हैं, वो सब वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में होती हैं, राइट। इन एडिशन, द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर effective administration of all the elements associated with cloud service delivery। जितनी भी ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन सभी एलिमेंट्स का जो एसोसिएटेड होते हैं क्लाउड सर्विस डिलीवरी से, वो क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट और क्लाउड मॉनिटरिंग टूल उनको इनेबल करते हैं ताकि प्रोवाइडर कंटिन्यूसली शिफ्टिंग कर सके यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग और इस हाईली इलास्टिक एनवायरनमेंट में वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके यूज़र्स को। तो ये काफ़ी टफ काम होता है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। वो हमेशा ही यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग और बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो जैसे एक डायग्राम बना हुआ है, इसको हम देख सकते हैं कि क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट में विजिबिलिटी, कंट्रोल, ऑटोमेशन, ये तीनों ही चीज़ें, चाहे वो पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन में मतलब पब्लिक क्लाउड में हो या प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्राइवेट क्लाउड में हो। ठीक है। तो ये दोनों में ही इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ते हैं, राइट। अब देखते हैं हम लोग और सिंप्लीफाई यूज़र इंटरेक्शन विद इट। सबसे पहली बात, यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर का एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है ताकि वो सेल्फ सर्विस भी ले सकें, यूज़र सेल्फ सर्विस ले सके सर्विस प्रोवाइडर से। दैट इज़ द यूज़र फ्रेंडली सेल्फ सर्विस एसोलेटेड टाइम टू वैल्यू, टाइम बचता है मेन बात। सेकेंड, सर्विस कैटलॉग इनेबल्स स्टैंडर्ड विच ड्राइव्स कंसिस्टेंट सर्विस डिलीवरी। सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस कैटलॉग देते हैं जिनके एक स्टैंडर्ड होते हैं ताकि वो एक प्रॉपर सर्विस डिलीवरी दे सकें प्रोवाइडर को और उनको चॉइस दे सकें ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव भी रहें, और मार्केट में कंपटीशन रहता है तो वो सर्विस प्रोवाइडर यूज़र को एक अच्छी बेटर सर्विस कम रेट में प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनेबल पॉलिसीज टू लोअर कॉस्ट विथ प्रोविजनिंग। ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो लोअर कॉस्ट में सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बाध्य करता है सर्विस प्रोवाइडर को यूज़र के लिए। इसका कारण ये है कि बहुत कंपटीशन होता है, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल रहते हैं मार्केट प्लेस में यूज़र के लिए एक ही रिसोर्सेज या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें मैं पढ़ता हूँ, ऑटोमेटिक एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज विल मेक द डिलीवरी ऑफ सर्विस फास्ट। जो रिसोर्सेज की डिलीवरी होती है वो ऑटोमेटिक एलोकेशन होता है और डी एलोकेशन के साथ होता है ताकि सर्विस जो हो वो बहुत फास्ट होती है। प्रोविजनिंग पॉलिसीज अलाउ रिलीज एंड रीयूज ऑफ एसेट। जो इनकी पॉलिसीज होती हैं वो रिलीज के लिए और रीयूज एसेट करने के लिए अलाउ करती हैं सर्विस प्रोवाइडर को भी और यूज़र को भी, राइट, जो उनको यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, इंक्रीज सिस्टम एडमिन प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर जैसे हम पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द ब्रोकर विल प्रोबेबली बिकम अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। जो ब्रोकर होता है उसको बेनिफिट मिलता है कि वो बीच का माध्यम मतलब मीडिएटर बन के सर्विस प्रोवाइडर और यूज़र के बीच में कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे उनको फ़ायदा भी होता है और उससे सर्विस प्रोवाइडर को भी फ़ायदा है, राइट। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सर्विस ब्रोकरेज बिजनेस will increase the ability of cloud consumer to use service in trustworthy manner। इन ब्रोकरेज के बिजनेस के कारण क्या होता है कि क्लाउड कंज्यूमर ज़्यादा ट्रस्टेड तरीके से सर्विस को यूज़ कर सकता है, राइट, करता है। नेक्स्ट, these cloud mediator will help companies to choose the right platform, deploy the apps across multiple clouds। ये जो क्लाउड मीडिएटर होते हैं ये कंपनीज के लिए हेल्प करते हैं कि सही प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए अपने ऐप्स थ्रू अक्रॉस दी मल्टीपल क्लाउड्स, राइट।
ये हमने टॉपिक पढ़ा आज अभी क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट। नाउ वी विल सी क्लाउड एनालिटिक्स। क्लाउड एनालिटिक्स देखते हैं हम लोग। क्लाउड एनालिटिक इज अ सर्विस मॉडल इन विच एलिमेंट्स ऑफ द डेटा एनालिटिक प्रोसेस आर प्रोवाइडेड थ्रू ए पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड एनालिटिक एक सर्विस मॉडल होता है जिसके थ्रू एलिमेंट जो होते हैं डेटा एनालिटिक प्रोसेस के वो प्रोवाइड किए जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर को थ्रू पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड, राइट। क्लाउड एनालिटिक एप्लीकेशन एंड सर्विस आर टिपिकली ऑफर्ड अंडर ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड और यूटिलिटी प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, पे पर यूज मॉडल। तो क्लाउड एनालिटिक्स एप्लीकेशन या सर्विसेज जो है वो टिपिकली ऑर्डर की जाती हैं यूज़र के लिए या कभी कभी वेंडर्स के लिए भी, वो पे पर यूज प्राइस के प्राइसिंग मॉडल के थ्रू दी जाती हैं। तो गार्टनर जो है एक है क्लाउड के जो जानकार व्यक्ति, उन्होंने रिसर्चर, उन्होंने 6 की एलिमेंट बताए एनालिटिक्स के। पहला है डेटा सोर्सेस, दूसरा है डेटा मॉडल्स, तीसरा है प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, चौथा है कंप्यूटिंग पावर, फिफ्थ है एनालिटिक मॉडल, सिक्स्थ है शेयरिंग और स्टोरेज ऑफ रिजल्ट। ये 6 एलिमेंट होते हैं एनालिटिक्स के। इन्हीं के बेसिस पे जो सर्विस प्रोवाइडर है या यूज़र है वो एनालिटिक्स मतलब जो सर्विसेज और एप्लीकेशन का डेटा जो है या प्राइसिंग मॉडल डिसाइड करते हैं। इनमें से सभी मॉडल इंपॉर्टेंट, सभी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मॉडल और प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। कुछ केसेस में कंप्यूटेशन पावर, जैसे साइंटिफिक एप्लीकेशन में कंप्यूटेशन पावर भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन और अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, राइट। तो आज हमने क्लास में क्लाउड एनालिटिक्स पढ़ा, ये शॉर्ट नोट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्लाउड एनालिटिक्स। क्लाउड एनालिटिक्स पढ़ा और क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट पढ़ा। अब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।